अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में आपने पॉलिनोमियल को समझा था। अब ये वीडियो जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री को किस तरह समझा जाता है। डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है 2 टर्म्स वाला। यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल है जो कि x है और x की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर अगर इसकी डिग्री आप देखें तो जस्ट एक ही वेरिएबल है जिस पर पावर 2 है, इसकी डिग्री क्या बनती है 2 बनती है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और मिसाल लिखूं, यहाँ पर मैं एक 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं। अब ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, ये x है ये y है और x पर 3 का पावर है, y पर 2 का पावर है। तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए क्या देखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर। अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, तो आप देखें x पर 3 का पावर है जो कि ज़्यादा बड़ी है, यहाँ y पर 2 की पावर है। तो ये वाली बड़ी पावर है तो इसकी डिग्री क्या बनती है 3 बनती है। तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री को पहचानते हैं या हम डिग्री को फाइंड करते हैं। अब एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, तो 5xyz फर्ज करें इस पर मैं 3 का पावर दूं, इस पर 4 का और इस पर 2 का पावर देता हूं, प्लस के बाद फिर मैं यहां पर y पर 7 का पावर दूं। अब ये एक 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इस 5 के साथ 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं और तीनों पर पावर्स अलग अलग हैं। x पर 3 का पावर है, y पर 4 का पावर है, z पर 2 का पावर है और यहाँ पर इसके साथ जस्ट एक वेरिएबल है जिस पर पावर है 7। तो यहाँ पर डिग्री क्या बनती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनती है, तो हमने क्या देखना है, हमने हाईएस्ट पावर देखना है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे तो आपको 7 नज़र आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक टर्म को देखना है। ये पूरा का पूरा एक टर्म है और यहाँ पर अगर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं तो हम इन तीनों के पावर्स को ऐड कर देंगे। देखिए x पर 3 का पावर है, y पर 4 का पावर है और z पर 2 का पावर है। तो हम इन तीनों को ऐड अगर कर देते हैं तो ये पावर बन जाते हैं 9। तो ये वाला जो इस टर्म का पावर बनता है वो 9 बनता है। तो यहाँ पर हमने 7 को देखकर इसकी डिग्री नहीं लेनी, हमने इनको भी देखना है। अगर एक ही टर्म में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर उनकी पावर जो ऐड होकर ज़्यादा बन जाती है तो वो उसकी डिग्री वही बनती है जो ज़्यादा हो। अब यहाँ पर अगर इस वाले टर्म की पावर आप देखें तो ये 7 है और इस वाले टर्म की पावर क्या बनती है 9 बनती है। तो इसकी पावर बड़ी हो जाती है तो इसकी डिग्री क्या बनती है 9 बनती है। तो डिग्री के लिए आपके समझ में आ गया है कि चाहे 2 टर्म्स हो, चाहे 3 टर्म्स हो, चाहे 4 टर्म्स हो, तो हमने अलग अलग टर्म्स को देखना है और उनके पावर्स को देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी बनती है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही टर्म में होंगे तो उनके पावर्स को हम ऐड करके फिर देखते हैं कि क्या उसकी ऐड करने के बाद पावर बड़ी होती है या जो पावर हमें मिली है दूसरे टर्म में वो बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी हम उसकी डिग्री को उसी हिसाब से बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।